अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने आखिरकार वे कदम उठा ही लिया जिसका दुनिया भर के बाजार इंतजार कर रहे थे। ब्याज दर में कटौती का। लेकिन ये कटौती वैसी खुशखबरी नहीं है जैसी आमतौर पर समझी जाती है, क्योंकि फेड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगे दरें घटाना बेहद मुश्किल होगा। यानी एक तरह का हॉकिश कट हुआ है, यानी कटौती भी हुई है और सख्ती भी हुई है। तो आखिर इसका मतलब क्या है और भारत जैसे उभरते बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मेकिंग कमेटी एफओएमसी ने ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद अमेरिका की ब्याज दर 3.5 से लेकर 3.75% की रेंज में आ गई है। मार्केट को पहले ही इस फैसले का अंदाजा था, इसलिए किसी तरह की बड़ी राहत का माहौल नहीं बना। लेकिन इस मीटिंग की सबसे बड़ी खबर कुछ और है, जो है फेड के भीतर गहरा मतभेद। वोटिंग 9/3 से पास हुई और 6 साल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विरोध देखा गया। फेड गवर्नर स्टीव मेरिन तो 0.50% कटौती चाहते थे, जबकि 2 रीजनल फेड प्रमुख किसी भी तरह की कटौती के खिलाफ थे। यानी आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है और फेड के भीतर भी राय अलग अलग है। फेड ने आगे भी साफ कहा कि हर फैसला आने वाले आर्थिक डेटा पर निर्भर करेगा, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो या फिर आर्थिक ग्रोथ हो। इसका मतलब ये है कि अभी दरों में लगातार कटौती की उम्मीद करना गलत होगा। फेड के डॉट प्लॉट यानी कि भविष्य की ब्याज दरों का अनुमान बताता है कि साल 2026 में सिर्फ एक कटौती और हो सकती है और वहीं साल 2027 में भी यही हाल रहेगा, बस एक कटौती का। इसके बाद ब्याज दर लॉन्ग टर्म में करीबन 3% के आसपास रहने का अनुमान है। यानी जो लोग सोच रहे थे कि ब्याज दरें फिर से तेजी से नीचे आएंगी, उन्हें इंतजार करना होगा। अब बात अर्थव्यवस्था की करें तो फेड ने साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.50% बढ़ाकर 2.3% कर दिया। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन महंगाई अभी भी फेड के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में महंगाई 2.8% आई, जबकि लक्ष्य है 2% का। फेड को लगता है कि साल 2028 तक भी महंगाई पूरी तरह 2% पर नहीं आएगी। यानी महंगाई अब भी फेड के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। इस बीच फेड ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स की खरीद फिर से शुरू करने का फैसला। फेड शुक्रवार से हर महीने $40 बिलियन के ट्रेजरी बिल खरीदेगा। ये कदम ओवरनाइट फंडिंग मार्केट में दबाव को देखते हुए लिया गया और इससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक शायद अभी भी सतर्क रहेंगे। अब इन सबके बीच राजनीति भी गर्म है। जेरोम पॉवेल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए फेड चेयर को नामित करेंगे। यानी ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे कम ब्याज दरों के समर्थक उम्मीदवार को चुनेंगे। अनुमान है कि केविन हेसेट का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में दबाव और भी बढ़ेगा कि फेड को क्या प्राथमिकता लेनी चाहिए, महंगाई कम करना या फिर ग्रोथ को सपोर्ट करना। ये एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल एक और है कि इसका असर हमारे भारतीय बाजार पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात एफआईआईज की। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहती हैं, तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में पार्क कर सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और रुपया भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। घरेलू ग्रोथ मजबूत है, अर्थव्यवस्था स्थिर है, महंगाई भी कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि भारत पर दबाव तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इंडियन मार्केट शायद कुछ समय तक रेंज बाउंड या फिर वॉलेटाइल रहेंगी, लेकिन लंबे समय के निवेशकों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीआई के लिए ये एक संकेत है कि वे दरों में कटौती के लिए जल्दबाजी नहीं करेगी। आरबीआई भी फेड की तरह डेटा पर आधारित फैसला लेगा और फिलहाल सतर्क रुख बनाए रखेगा। यानी कुल मिलाकर संदेश साफ है, फेड की कटौती से खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी राह टेढ़ी है। ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स ऊंची रह सकती हैं। टेक और ग्रोथ स्टॉक्स पर दबाव बन सकता है। भारत पर असर सीमित होगा, लेकिन उतार चढ़ाव और अनसर्टेनिटी जरूर बढ़ेगी। अगर आप निवेशक हैं तो ऐसे समय में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ध्यान दीजिए उन सेक्टर्स पर जो मजबूत घरेलू मांग पर टिके हैं और सबसे जरूरी लंबी अवधि की रणनीति पर टिके रहिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। बिस्तक सिर्फ आपको एक खबर बताता है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहे हमारे साथ हमारा चैनल बिस्तक।